ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे सन, द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ क्लैरिफिकेशन की नीड तो नहीं है, फिर भी मैं ले लेती हूँ कुछ और क्लैरिटी के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं एक्सप्लेन कार्ड सारे गिर रहे हैं, डेक क्यों गिर रहा है, कोई गलती हुई है यूनिवर्स तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स। विक्ट्री मिली है आपके पर्सन को, कहाँ पे, किस जगह पे, सारी कार्मिक साइकिल पे, चाहे फाइनेंशियल कार्मिक साइकिल हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स डोमिनेंट हो, इन पे इन्हें कंट्रोल में कर रखा हो, कहीं भी किसी भी एरिया में, यानी इन हर तरीके से जीत मिली है इनको, हर तरीके से, यानी इनका जीतना ज़रूरी है। अपने इनके खुद के जो इविल्स थी, जो इनकी बैड हैबिट्स थी ना, बैड मैनर्स जो थे, उनमें भी इनको जीत मिली है, उनको भी ये दूर कर पाए। अगर ये अल्कोहलिक थे तो वो भी ये छोड़ पाए हैं, अगर ये स्मोकिंग करते थे तो वो भी छोड़ पाए हैं, कोई और एडिक्शन था तो वो भी छोड़ पाए हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में थे तो वो भी छोड़ पाए हैं। ये अपने अंदर की बाहर की हर निगेटिविटी से ये फाइट कर पाए हैं और वहाँ ये जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है आपके लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, रीडिंग तो ये सभी के लिए है कि आपने अगर शिद्दत से अपने मतलब ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे किया है कि हे ईश्वर मेरे पर्सन में ये चेंज आ जाए, मेरे पर्सन सही ट्रैक पे आ जाए, ऐसा हो जाए वैसा, जो भी आपने प्रे की है अपने पर्सन के लिए वो डिवाइन ने एक्सेप्ट की है और आपके पर्सन को विक्ट्री दी है। ये विक्ट्री आपके प्रे की वजह से आई है, आपकी प्रे की वजह से आपके पर्सन ऐसे ऑफर्स डाल पाए जिससे वो जीत सके। इनका जीतना ज़रूरी था आपकी तपस्या को सफल करने के लिए। आप जिस शिद्दत से इनको मांग रहे थे, जिस शिद्दत से इनमें चेंज लाने की प्रे कर रहे थे, तो वो चेंज ये अपने आप में ला पाए हैं, अपनी ज़िंदगी में ला पाए हैं। फाइनेंशियल अगर कोई क्राइसिस थे तो उनको दूर कर पाए हैं। रिलेशनशिप के जो भी मैटर थे, फैमिली मेम्बर अगर डोमिनेंट हो रहे थे, इनको अपने हिसाब से चलाते थे, तो वहाँ भी इन्होंने ओवरकम कर लिया है। कोई इन्हें अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, इन्हें अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता, बल्कि ये अब दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। ये जीत गए हैं, डिवाइन ने इनको जीत दिलाई है। और नेक्स्ट जो कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जीतने के जैसे ही इनको विक्ट्री मिली है, मतलब एक तरह से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मेरे माइंड में एक कार्ड आ रहा है, वो शायद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी जो जिसमें जिसमें वो एक लड़की चारों तरफ से बंधी रहती है, तो वो जो इनकी एनर्जी थी ना, उससे ये निकल आए हैं। यानी हर तरफ से अगर स्पेल वगैरह भी इन पे हुए होंगे और स्पेल ब्लैक मैजिक वगैरह इन पे वशीकरण वगैरह जो भी इन पे रिचुअल्स किए गए हैं, वो सारी निगेटिविटी ख़त्म हुई है। आपने अगर ऐसी प्रे की है, अगर आपको लगता है कि इन पे किसी तरीके का वशीकरण वगैरह, हिप्नोटाइज वगैरह इनको किया गया है, तो हर एनर्जी से ये निकल गए हैं। डिवाइन इनके साथ खड़े हैं। ईश्वर के जिस रूप को आप मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, जिस तरीके से अपने स्पिरिचुअलिटी पे आप आगे बढ़े हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ये हर तरीके की निगेटिव एनर्जी से निकल गए। इनकी खुद की निगेटिव एनर्जी या इन पे अप्लाई की गई हो, इनकी तरफ भेजी गई हो, हर नेगेटिविटी से ये निकल चुके हैं। और इसी वजह से ये इतने ज़बरदस्त एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं कि अब ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं। यानी
थोड़ा सा इनके लिए और प्रे कर लेना कि हे ईश्वर, ये जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं इनके कदम लड़खड़ाए नहीं, क्योंकि जब बहुत तेज कोई दौड़ता है तो फिर अगर वो गिर जाए, उसके कदम लड़खड़ा जाए, तो चोट भी उतनी ज़ोर से ही लगती है। अब इसमें नाइट ऑफ सोर्ड में घोड़ा जिस स्पीड से दौड़ रहा है, अगर घोड़े के कदम एक कदम भी लड़खड़ा जाए तो सोचिए चोट किस लेवल की मिलेगी। तो ईश्वर से आपको ये प्रे करनी है कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन जिस स्पीड से अपनी जर्नी पे अपनी पॉजिटिविटी के लिए और किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्यों, जरा देखिए कार्ड देखिए, यहाँ पे इनको जीत मिली, सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया आपका। जो भी किसी थर्ड पर्सन के साथ, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या कुछ और हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मतलब सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है, सारा कार्मिक अकाउंट कट चुका है। और जैसे ही वो कटा है वैसे ही कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है, वैसे ही ये आपकी तरफ क्यों चले हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको कार्ड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यानी एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक रोमांटिक लाइफ जिसमें किड्स भी हैं और हर खुशी है, जिसमें मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस तो है ही, साथ में स्पिरिचुअलिटी भी है। यानी ये दोनों पर्सन, ये जो कपल्स खड़े हुए हैं, इसमें जो कपल्स खड़े हुए हैं, इनका ये ऊपर की तरफ हाथ किए हुए, यानी इस आसमान की ओर हाथ किए हुए हैं, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो ये आपके तरफ, आपसे यूनाइट होने के लिए बढ़ चले हैं, क्योंकि आपके साथ जब ये यूनाइट हो जाएंगे तो सिर्फ इनका फोकस इसमें ही नहीं रहेगा कि बस ये सुविधा जुटा लो, वो सुविधा जुटा लो, बस ऐशो आराम कर लो, घूम लो, इसमें ही नहीं रहेंगे। आपके साथ ये स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत स्पीड से चलेंगे, बहुत स्ट्रांगली चलेंगे। एक मतलब कंप्लीशन, जीवन का उद्देश्य सफल होने की बात यहाँ मुझे फील हो रही है कि कार्मिक अकाउंट इनका क्लियर हुआ, चल पड़ी है आपके लिए, आपसे यूनाइट होके स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे। ईश्वर को याद, स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, ईश्वर को याद करना ही हुआ, साथ में दूसरों को भी हील करोगे, दूसरों को भी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके आओगे, आप और आपके पर्सन दोनों मिलके। और आपके किड्स भी होंगे ना, तो वो कोई डिवाइन सोल होंगे, कोई सोल, कोई से मतलब कोई संत साधु होगा, कोई भक्त होगा जिसकी आत्मा को धरती पे भेजा जाना होगा किसी उद्देश्य के लिए। तो इस तरीके से कोई सोल आपके किड्स के थ्रू आनी, मतलब आपके किड्स बन के आनी है। अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो तो ज़रूर आपका यूनियन इस तरीके से होगा सॉरी, क्योंकि सारा कार्मिक अकाउंट यहाँ मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। मैं फिर से बोली, इन तीनों कार्ड्स को आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा, आगे तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी है सॉरी। देखिए कार्ड देख लें, यहाँ पे सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर, ये दौड़े आपकी तरफ, यहाँ आपका यूनियन। और उसके बाद में कार्ड देखिए क्या कार्ड है, द सन हर मतलब ये जो आ रहे हैं ना, कैसे आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। यानी सर मैंने बोला आपको कि हर जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी इश्यूज थे, इनके सारे हील हो गए हैं। सारे एनर्जी के जो ब्लॉकेज थे, आपके चक्रास में जो ब्लॉकेज थे, जो एनर्जी में ब्लॉकेज, जो ऑरा में ब्लॉकेज थे, जो थॉट पैटर्न में ब्लॉकेज थे, सारे ब्लॉकेज क्लियर होके ये चेंज होके, देखिए इस हॉर्स पे, वाइट हॉर्स पे एक ये न्यूड बॉय बैठा हुआ है, न्यूड बेबी बैठा हुआ है। न्यूड का मतलब है कि मटेरियल वर्ल्ड की जो लेयर्स हैं, मटेरियलिस्टिक जो लेयर हैं, कि इतना पैसा आ जाए, ये मेरा नाम हो, ये मेरी शोहरत हो, ये जो है ये मटेरियलिस्टिक लेयर्स हैं, ये सारी उतर चुकी हैं। इन्हें दुनिया की सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, इन्हें दुनिया का मान सम्मान से अब कोई लेना देना नहीं। इन्हें पता है कि दुनिया का मान सम्मान क्या मैटर करता है, मुझे तो स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, और इन्हें पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। इन्हें पता है कि जैसे ये आपके साथ आएंगे तो साथ मिलके भक्ति करके ये और आगे जाएंगे। इनको ये एहसास हो चुका है कि जब दूर रह के आपकी प्रे से, आपकी गाइडेंस को, भले ही दूर रहे हो, लेकिन इन्होंने आपकी बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया था। आपकी बातों को फॉलो करके, आपकी स्पिरिचुअल टॉक को फॉलो करके ये हील हो पाए हैं। उनको फॉलो कर, जब दूर रह के आपकी बातों को फॉलो करके इनको इतना बेनिफिट मिला, ये इतना हील हो पाए हैं, इतनी सारी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। तो जब आपके साथ रह के जब ये डिवोशन के पाथ पर चलेंगे तो फिर क्या होगी ज़िंदगी, क्या होगी सोल की ग्रोथ। तो ये इनकी एनर्जी है, इस तरीके से आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और बॉटम ऑफ द डेक नहीं, ये नेक्स्ट कार्ड था जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और इसका क्लैरिफिकेशन एस ऑफ पेंटिकल्स। यानी जब इस तरीके से ये यानी सन की एनर्जी माना, यानी हर तरफ नई शुरुआत, यानी हर मतलब क्या बोलूँ, 100% मैं बोलूँ। वैसे कहते हैं कि 30 पे 100% कुछ नहीं होता, 99.99 होता है, 0.1% तो कुछ ना कुछ होता ही है। और वैसे तो इतना तो मैंने बोल दिया, नहीं 1% टू इम्प्योरिटी तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ डिवाइन की ऐसी एनर्जी है कि इनमें 100% चेंज आ रहा है, 100% मतलब कंप्लीट चेंज आया है इनमें। और ये आपको आपका अधिकार देने आ रहे हैं, आपको अधिकार, यानी अभी तक ये किसी और को देते रहे, आप वेट करते रहे, अब ये
आपको देंगे आके। इन्हें ये एहसास हो गया कि इन्हें ये एहसास है ना, इनकी सब अवेकनिंग हुई है, सब सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, इनकी अवेकनिंग भी कंप्लीट हुई है। जो कार्मिक पैटर्न कंप्लीट हुआ, कार्मिक पैटर्न कंप्लीट होने का साथ में मीनिंग ये भी है कि इनकी अवेकनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अवेकनिंग कंप्लीट हो गई, ये आपकी तरफ आके ये अब आपको सर्व करेंगे। और देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स इसका क्लैरिफिकेशन है, यानी डिवाइन आप दोनों को साथ लाके इस धरती के लिए कुछ कराएंगे। कुछ कुछ ऐसा आप लोग वर्क करोगे जिससे आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा, दोनों काफ़ी अबंडेंट हो जाओगे। और ऐसा कुछ होगा जो सोल पर्पज आप करोगे, इससे आप दूसरों को भी जॉब दे पाओगे, जॉब ऑफर भी दे पाओगे। तो लोगों जो आपसे मतलब लोग आपसे जॉब लेंगे तो उनकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी और वो भी सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी अर्निंग कर पाएंगे आपके साथ जुड़ने से। हो सकता है आप कोई इंडस्ट्री डाल लो, कोई एनजीओ ही डाल लो, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो। आपके पर्सन जब आपके साथ आएंगे, आपके पर्सन आपके साथ आएंगे तो कोई प्रपोजल लेके आ सकते हैं, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की, यानी पेंटिकल्स जनरेट करने के लिए, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई काम, कोई रास्ता डिवाइन खोलने वाले हैं। इनको वो दे दिया है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें आके ये आपकी हेल्प करेंगे, या फिर इनको कोई रास्ता बता दिया कि ये करो तुम, ऐसा करने से तुम अपने पर्सन, या आपकी जो स्किल है ना, तो आपके पर्सन ने सोच लिया है कि मैं ये बिजनेस करूं, इसमें आपको महारत हासिल है, तो जब आपको साथ ले लूँगी तो फिर कितनी ग्रोथ करेगा ये बिजनेस, ये इनके माइंड में है। और या फिर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें आपके पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। ओवरऑल सोल पर्पस मुझे साथ में करते हुए दिख रहे हो, और सोल पर्पस अच्छे से चले, सोल पर्पस के सक्सेस के रास्ते खोले जा रहे हैं। ये जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, इसमें आप देख सकते हो कि ग्रीनरी का गेट बना, यानी प्रॉस्पेरिटी का गेट मान लीजिए। यहाँ से होके आप प्रॉस्पर हो जाओगे, ज़रूर यूनाइट होके आप सोल पर्पस करोगे, और आप दोनों बहुत ग्रोथ करें, खुद को भी ग्रोथ करोगे, फाइनेंशियल और मतलब स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ, हर तरीके की हैप्पीनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे। हैप्पीनेस की किसी भी तरीके की हैप्पीनेस की कोई कमी नहीं दिख रही है। मतलब हर स्पिरिचुअल वे में भी और मटेरियल वर्ल्ड में भी हर तरीके की खुशियाँ आ रही हैं। तो और मैं क्या एक एक खुशी को क्या एक्सप्लेन करूँ, जो आपने चाहा था वो सब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी तपस्या भगवान ने देखी है, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। मोनोलॉजी से देख रही देखिए क्या कार्ड दिया है डिवाइन ने, उन्हीं कार्ड्स को रेजोनेट कर रहा है ये। मैंने उसका बॉटम ऑफ द डेक एक्सप्लेन नहीं किया था, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक नहीं एक्सप्लेन किया था, मैं कर देती हूँ। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ देखो पेंटिकल्स की कितनी एनर्जी आई है आज की रीडिंग में, पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी आई है, यानी ग्रोथ, फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ होगी। और ये जो आप ऐसा पैसा कमाओगे कि ईमानदारी का पैसा होगा, ये आपके साथ आके, यानी ईमानदारी का कोई काम करोगे, मेहनत से कमाओगे, मेहनत करके। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के तो ज़माने तो गुजर गए, लेकिन कहते हैं ना जब कोई ओनर होता है अपना वर्क करता है तो फिर उसके पास वर्कर इतने होते हैं कि उससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरीके के कुछ काम करने वाले हो। देखिए किंग ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जो सेविंग इन्होंने कर रखी है वो सेविंग ही इन्वेस्ट करेंगे आपके साथ कोई टास्क करने में, क्योंकि होल्ड है ना ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो सेव कर रखा है वो इन्होंने इसीलिए सेव कर रखा है कि आपके साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करेंगे। और वो काम, उस काम से देखिए आप दोनों किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कोई कमी नहीं है पैसे की, धन। अगर आपने आपके पर्सन ने मनी ब्लॉकेज फेस किया, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए हैं, तो वो अब सब खत्म होंगे। दोनों मिलके, दोनों की तो एनर्जी ही, मतलब यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है ऐसी अबंडेंस के लिए। लोग ये सोच में पड़ जाएंगे, लोगों को ताजुब हुआ कि कैसे आप, मतलब कितना आपने स्ट्रगल किया और जब कामयाब हुए तो किस तरीके से हुए। ऐसे लोग होते हैं ना कि पहले बहुत स्ट्रगल किया, फिर कामयाब हुए तो ज़बरदस्त कामयाबी मिली। तो ऐसी ही आपकी लाइफ है। आपके पर्सन आपसे यूनाइट होकर कोई प्रपोजल आपके लिए ला रहे हैं। यूनियन भी वो इसीलिए चाहते हैं कि कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, क्योंकि आपके पर्सन, हो सकता है कि इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी हर खुशी होनी चाहिए। इस मटेरियल वर्ल्ड की हर खुशी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए ये कोई प्रपोजल लेके आ रहे हैं, कोई सोल पर्पस वगैरह। या फिर हो सकता है आपकी इनसे मैरिज हो जाए, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं होगा, फिर आपकी जो मर्जी हो वो करो। तो ऐसा कुछ ये करने वाले हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे ये बॉटम ऑफ द डेक यही है। बॉटम ऑफ द डेक साफ कर रहा है कि अब मैं आप पेंटिकल्स वाले सारे कार्ड एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 पेंटिकल्स तो देख ही रही हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन था, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। ये आपको मैंने बोल दिया कि दुनिया की हर खुशी देने के लिए ज़रूरी है कि हाथ में पैसा हो, इसीलिए आपको धनवान बनते हुए देखना चाहते हैं, ये इनकी विश है। और
उस वैसा ही कुछ काम करने के लिए आ रहे हैं। 14 मुझे दिखा, बहुत पावरफुल नंबर है। तो ज़रूर आप दोनों का सोल पर्पस है, डिवाइन ने कोई ऐसा सोल पर्पस डिसाइड कर रखा है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हो आप दोनों की, आप धरती पे जाके यूनाइट होकर हम ये सोल पर्पस करेंगे, जिससे आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। और वो जो धन होगा ना, वो धन आपको सच्चाई की हेल्प करने में, सच्चाई की रक्षा करने में, यानी ह्यूमैनिटी को सर्व करने में, यानी बुरे लोगों को, ऐसा नहीं है कि सब सच्चाई यानी सिर्फ मदद ही नहीं करोगे, जो गलत लोग हैं, जो मतलब परेशान दुखी लोगों को सता रहे हैं, उनकी वोट भी लगाओगे। तो इस पैसे को आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। आपके पर्सन से जब यूनाइट हो के आप आओगे आगे, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पॉजिटिव हो ही, आप स्पिरिचुअल हो ही, तो आप अपने पैसे को पॉजिटिवली खर्च करते ही हो। लेकिन इनके आने से आपकी लाइफ में और अबंडेंस आएगी, सोल पर्पस साथ में होगा, तो उस पैसे से आप गलत लोगों को नुकसान उनको सबक भी सिखाओगे और अच्छे लोगों की मदद भी करोगे। तो इस पैसे को बिल्कुल पॉजिटिव में, ये कहना कोई धन से धर्म कमाना, धर्म का मतलब होता है अच्छे काम, अच्छे कर्म कमा लेना, पुण्य कमा लेना, वो आप लोग करोगे। अब इस डेक से देखिए, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। उस डेक से भी यही आया कि कंप्लीशन मुझे दिख रहा था, हर तरीके की हैप्पीनेस आते हुए मुझे दिख रही थी। आपके पर्सन आपकी तरफ आके सोल पर्पस पे करते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इन्होंने जो गोल डिसाइड कर रखा है ना कि मुझे मेरे पर्सन के साथ मिलकर ये काम करना है, तो ये गोल ये बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, मतलब अब टाइम आ गया है, ये इनकी सोल कह रही अब टाइम आ गया है कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें बहुत दिया है, अब टाइम आ गया कि वो तुम्हें कुछ दे या ना दे। वैसे ही तो वो इतना दे चुका है कि उसको ही चुकाने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए उससे उससे तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, अब तुम उसको जितना दे सकते हो उतना दो। इसीलिए इनकी सोल कह रही है अ टाइम टू रेदर देन टेक, मतलब आ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब लेने का टाइम नहीं, अब देने का टाइम है। और उसमें अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है कि देने का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे देखिए योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, एक के बाद एक सेम वैसे ही कार्ड आ रहे हैं उसी एनर्जी को सपोर्ट करते हुए। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो एफर्ट डाले हैं, पिछला कार्ड कह रहा था ना अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अब टाइम आ गया है लेने की अपेक्षा देने का। ये कार्ड कह रहा है कि तुमने जितने भी, यानी आपने जितने भी एफर्ट्स डाले इस रिश्ते पे, उन सब वो सारे हार्ड वर्क का अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब पॉजिटिव रिजल्ट आने का टाइम आ गया है, जो आपने इस रिश्ते पे इस रिश्ते को संवारने पे एफर्ट्स डाले थे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सुकून। आप इन्हें ये फील कर पा रहे हैं कि अब यूनाइट होकर हम सोल पर्पस करेंगे, भले ही सोल पर्पस वर्ड ना जानते हो, कि साथ मिलकर ये काम करेंगे, तब अब आ जाएगा सुकून का टाइम। अब सुकून से चैन की सांस लेने का टाइम। ये कह रहे हैं कि अब हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तब आएगा टाइम टू टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, सुकून से सांस लेंगे हम दोनों साथ होके। इनके दिमाग में और क्या चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है ये चेंज ऑफ प्लेसेस। देखिए सोल पर्पस के लिए वो जो चेंज, मतलब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता है आप दोनों किसी और सिटी में या कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, या कोई टाउन बदल दो, कहीं कोई भी प्लेस चेंज कर सकते हो, या आप कर दो चेंज, या वो कर दें, या दोनों ही कर दो। क्योंकि सोल पर्पस के लिए आप लोग प्लेस डिसाइड करोगे कि यहाँ पे हम ये स्टेबल करेंगे अपना, कोई कंपनी हो, कोई इंडस्ट्री हो, कुछ भी, तो उसके लिए आप प्लेस चेंज कर। टाइम टू रिलैक्स, देखिए यहाँ भी आ गया, वहाँ आया था टाइम टू ब्रीद आउट, यहाँ पे आ गया टाइम टू रिलैक्स। ये रिलैक्स होने का इन्हें ये टाइम चाहिए कि साथ मिलकर काम करेंगे, सुकून से काम करेंगे दोनों। आप उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सोल पर्पस को बहुत आगे तक ले जाओगे। क्योंकि आपकी तो फितरत है नहीं किसी को धोखा देने की, और इनकी भी सोल प्योर है, क्योंकि आपसे कनेक्टेड हैं तो वो प्योर ही हैं। तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने सोल पर्पस को बहुत आगे तक ले जाओगे, बहुत ग्रोथ करोगे, दूसरों की भी मदद करोगे, और बी पॉजिटिव। इसलिए ये आप इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हैं। इस अभी तक इनको भले ही डाउट होते हो कि इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये बात वो बात, दुनिया भर की बातें सोचते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। अब ये पॉजिटिव हो चुके हैं, जो कि अभी मैंने बोला कि लास्ट डेक से एनर्जी थी कि एस ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, मतलब सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर। तो वो कार्मिक अकाउंट की वजह से ये मैनिपुलेट होते थे कि फैमिली लोग ये सब सोसाइटी वगैरह क्या कहेगी, लेकिन अब ये सब नहीं सोचते हैं। ये पूरी तरीके से पॉजिटिव हो चुके हैं, आपसे अपना रिश्ता फिर से
फिर से संवारने के लिए चैरिटी। देखिए सोल पर्पस जो कर रहे हो ना, हो सकता है आप एनजीओ डालो, क्योंकि चैरिटी करने वाले हैं, दूसरों की मदद करना पर्पस होगा आपका भी और इनका। यानी आर्थिक स्थिति हमारी तो चलती ही रहे, लेकिन साथ में दूसरों का भला ज़रूर हो, ये प्रायोरिटी में ज़रूर होगा इस सोल पर्पस में, आप दोनों के ही माइंड में, इनके माइंड में भी। इसलिए और ये जानते हैं कि आपको ऐसे ही कामों से खुशी मिलती है, दूसरों की हेल्प हो, ऐसे कामों से आपको खुशी मिलती है, इसलिए ऐसा ही कोई काम ये शुरू करने वाले हैं। और चैरिटी ये इस समय भी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा हमेशा इनसे कहा करते थे कुछ किसी की मदद करने के लिए या कोई पूजा पाठ करने के लिए, जो कुछ आप पहले कहा करते थे वो ये कर रहे हैं। और जो आप मना किया करते थे कि ऐसा काम मत किया करो, ये मत किया करो, तो वो अब ये नहीं कर रहे हैं, ये अब आपको फॉलो कर रहे हैं हर तरीके से, कि ताकि दूर रह के भी, दूर भले ही हैं लेकिन आपके प्रति ये अपनी वफा निभा सकें। तो इतनी प्यारी एनर्जी है इनकी, डिवाइन ने इतनी प्यारी। मैं फिर से वो वाले कार्ड्स आपको दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे ये सारी एनर्जी। देखिए यहाँ पे इनको विक्ट्री मिली है, यहाँ ये आपकी तरफ चल पड़े हैं, विक्ट्री मिली मतलब कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है और ये आपकी तरफ चल पड़े हैं। नेक्स्ट यानी आप से यूनियन में आना है इनको, ये इनकी प्रायोरिटी है। ऐसा ये इन्वायरमेंट फील करते हैं, ये आपके साथ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं और सोल पर्पस साथ में करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग हीलिंग के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए। और आपकी पहले कोशिश कीजिएगा कि आप मैसेज ही करें, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं टाइम निकाल के रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि आपकी इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो फिर मैं उसे वीडियो पे अपलोड करूँगी। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी सदिच्छा पूरी हो और आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आप बहुत सफलताएँ हासिल करो और सदा 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 ईश्वर की आप पे कृपा बरसती रहे। आप इतने अच्छे काम करो कि सदा आप ईश्वर के प्यारे बने रहो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।